भारत माता की बहुत ही आदर सम्मानते हो। आज अरुण जी महाराज की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पंजाबी धर्मशाला रोडवंश की शिलान्यास के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमेशा आपके बीच में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे बीच में शहर के मेयर आदरणीय प्रवीण पोखरी जी, आपके यहीं से पूर्व में विधायक रहे और ये कह रहे थे पुराने साथी थे, बचपन के साथी मेरे आनंद जी, बरवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय रमेश बेटरीवाला जी, वाइस चेयरमैन आदरणीय ताराचंद दुआ जी, भाई रणदीप गिरू जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय अमर मेहता जी, धर्मशाला के प्रधान आदरणीय नीश गोयल जी, राहुल चोपड़ा जी, राजन चावला जी, सुनील मेहता जी, सोनू चोपड़ा जी, संजीव भाटिया जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष मनु सिंधुजा जी, दिनेश प्रताप जी एमसी, हमारे बहन सुमन लोधावत जी एमसी, सोनिया आनंद जी एमसी, हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन सुखबीर वर्मा जी, आदरणीय मेरे मित्र जो पटेल नगर से चल करके आए हैं, इनकी खन्ना जी, मेरे क्लास फेलो भी है पटेल नगर से नरेश मेहता जी, और हमारे पार्षद है पटेल नगर एरिया से ही राजेंद्र जी, नाम तो बड़े ही है, रविंद्र मेहता जी, बाकी कोई बुरा नाम आ जाएगा। जितने भी यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता शक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता साथियों, एक शिष्य के लिए, एक मुरीद के लिए उसके गुरु के या उसके वंशज के जन्मदिन से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। आज अरुण जी महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आप सभी को अरुण जी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे अभी बताया कि अरुण जी महाराज एक न्यायप्रिय शासक, शिक्षाविद और समाज को मार्गदर्शन देने वाले, और जिनको हम हिंदू सिख एकता के रूप में भी जिनको मानते हैं, ऐसे अरुण जी महाराज जी का आज जन्मदिवस है। हमारा सौभाग्य है इस इनके जन्मदिन के ही हम अरुण धर्मशाला का शिलान्यास सार्वजनिक रूप से करने का काम किया है। अभी मेरे से पहले बताया सर ने, विशेष रूप से डॉक्टर प्रेम मेहता जी ने भी कहा कि पंजाबी समाज ने एक तरफा एकजुट होकर के इस चुनाव में वोट डालने का काम किया, निश्चित रूप से किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जो चुनाव के अंदर पंजाबी समाज भी और पूरा पुराना शहर ही एक तरफा वोट डालने का काम किया। बहुत से ऐसे साथी हैं यहाँ पे जिन्होंने शायद मेरे से भी ज्यादा इस चुनाव में मेहनत करके इस चुनाव को एक तरफा बनाने का काम किया था। उसके लिए भी आप सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पंजाबी समाज से मेरा आज का पता नहीं है। मेरा जन्म जरूर गंगवा गांव में हुआ है, लेकिन मेरे पहली क्लास से लेकर के 10वीं तक की जो शिक्षा रही वो
पटेल नगर के अंदर रही, 10 मैंने बताया 10 में तो प्रदेश में था। ये मेरा क्लास जो है और इनकी भाई अच्छे सीनियर था। तो ये मेरा यानी कि मेरा जो बचपन जो बीता है, जो जवानी जो बीती है, वो पंजाबी समाज के अंदर ही बीती है, पटेल नगर के अंदर। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जहां मैं लड़वा से चुनाव लड़ता रहा, लगातार जीता भी, और उस चुनाव को भी जिस तरीके से आपने यहाँ से सेक्स उठाने का काम किया, पटेल नगर से एक तरफा वोट डाल करके उठाने का काम हमेशा ही ये करते रहते हैं। और मेरे को उदाहरण भी दिया इन्होंने, मुझे आप यहाँ से आपको स्टार्ट मिला था, मैंने कहा बड़ा तो पार्टी के आदेश हो गए, पुण्या जी बताने के पता लगा था, उसको नहीं कह दिया था 5 साल पहले यहाँ से लगना है। तो इसलिए जो प्यार प्रेम आशीर्वाद जो पटेल से मुझे मिलता था, उससे भी बढ़ करके आप लोगों ने देने का काम किया। इसके लिए भी मैं पूरे समाज का तहे दिल से हाथ आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके विश्वास में दिलाता हूँ कि बरवाड़ा के अंदर जिस तरीके का विकास होना चाहिए था नहीं हो पाएगा। इसमें समय थोड़ा लगेगा, 1 सवा साल 1.5 साल और भी लगेगा, तो बटन दाबते ही एक दृश्य हो नहीं पाता। शुरुआत हमने कर दी है, लगातार कार्य चल रहे हैं और आने वाले 1-1.5 साल तक आपको लगेगा कि बरवाड़ा शहर एक सुंदर शहर बना है। वास्तव में जो कहा है वो किया है। मैंने जो चुनाव में आप लोगों से कहा था कि बरवाड़ा को हम सुंदर शहर बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। आप इसमें निश्चित रहे, हमें कोई नहीं, कोई केवल चुनाव में जो बात कहती है उसके बाद में हमारा तो एक प्रयास से लगता है कि चुनाव में जो बात कहते हैं उसकी पूरी करके उसके बाद में अपने चुनाव के अंदर वोट मांगने के लिए हम जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसीलिए बन रही है, जिस तरीके का साफ सुथरा शासन चलाने की शुरुआत राज्य ने करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम अब आदरणीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। और निश्चित रूप से जहां पूरे हरियाणा का विकास हो रहा है, बरवाड़ा का विकास भी अच्छा होगा। सुंदर शहर में निश्चित रूप से इसको बढ़ाएंगे। आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद जो आप लोगों ने दिया है, जिस विश्वास के साथ दिया है, पूरा प्रयास करेंगे उसमें खरा करते हुए इन सब बातों को पूरा करवाने का काम करें जो आप लोगों से चुनाव के बीच में हमने आकर के कही है। आज जिस तरीके से अभी चेयरमैन साहब ने बताया, ने कहा प्रेम मेहता जी कह रहे थे डॉक्टर साहब 1 करोड़ रुपए चाहिए, कह दिया 1 करोड़ तो पहले भेज रहे थे, तो मेरा सवाल कर देना। मैं कहता हूँ कि दोस्तों भी बंदिश नहीं लगा रहा, सवाल कर दीजिए। देखिए इस तरीके की जो संस्थाएं होती है, जो धर्मशालाएं होती है, सहयोग उसमें सबका होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तो जितनी जिसकी श्रद्धा है, जितने जिसका सामर्थ्य है, चाहे कोई 10 रुपए देने वाला हो, चाहे 100 रुपए देने वाला हो, चाहे 2 लाख रुपए देने वाला हो, सबकी होनी चाहिए। उसके बाद जो पैसे लगेंगे, आपको आश्वस्त करता हूँ कि पैसे से की कमी से हमारी धर्मशाला बीच में नहीं रहेगी, कंटिन्यूस काम करेगा। 1 करोड़ रुपए लगो, 2 करोड़ लगो, जितनी मर्जी लगो, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने कोई भी स्थिति की जो साझी चीजें होती है, उसके अंदर जब अपने जेब से अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई रेडी वाला भी है, वो भी अगर 10 रुपए दे देता है तो वही मानता है कि इसमें मेरा सीट है, इसमें मेरा हक है। तो हक हमारा सबका होना चाहिए। ये मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा। जिसका जितना सामर्थ्य मैं ये नहीं करता कि कोई ज्यादा दे कम दे, हमें मिलकर के जो चीजें बनाते हैं वो फिर अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। ऐसे तो सरकार की तरफ से सारे एकदम से बनवा देंगे, लेकिन उसमें फिर जो उसका रखरखाव होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। जब हम थोड़े थोड़े पैसे अपनी जेब से जब लगाएंगे, उसमें अपना आता है। और ये बेशक आज हमें रोडवेज धर्मशाला की नींव देते हैं, वो एक जो जाति का जो नाम लिखते हैं उसका तो चौकीदार होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है उसके रखरखाव करना है। लेकिन ये जो चीजें होती है 36 आदमी की होती है, सबके काम आती है। कोई भी धर्मशाला तो बनेगी, बढ़कर तैयार होगी और बहुत ही भव्य बढ़कर तैयार होगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब भव्य बनकर के तैयार होगी तो 36 आदमी के लोगों के व्यास आने के अंदर मीटिंग करने के लिए, बैठने के लिए सबके काम जो है वो आती है। आज ये अपने पंजाबी धर्मशाला के अंदर यहाँ है, यहाँ क्या केवल तो पंजाबी धर्मशाला पंजाबियों में ही प्रोग्राम थोड़ी होते हैं, व्यास आने किसी के लिए वो करा दिया करते हैं। तो ये सारी सामाजिक चीजें होती हैं और समाज के काम जो आती है, जैसे मैंने पहले कहा जिसके नाम होते हैं उसको लोग करना होता है, तो बहुत अच्छी बात है। और आज जिस समाज के सामने मैं खड़ा हूँ उस समाज मेहनत का समाज है, ईमानदार है, अपनी मेहनत से जिस तरीके से अभी जो जिक्र भी जिस रास्ते से निकल कर देश के बंटवारे के समय में आए, किसी का भी हाथ में लड़ने का काम नहीं किया, किसी से कुछ मांगने का काम नहीं किया, अपनी मेहनत के ऊपर ईमानदारी पर विश्वास करते हुए आप लोगों ने जो आगे बढ़े हैं, आप सभी सारे समाज के लिए आप लोगों ने उदाहरण पेश करने का काम किया है कि किस तरीके से मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। और तो हमेशा कहता हूँ हमने तो खाना पीना बैठना उठना पहनना ये सारा का सारा आप लोगों से सीखने का काम किया है। निश्चित रूप से आप लोगों ने तो पूरे समाज को मार्गदर्शन देने का काम जो है वो किया है। ऐसा समाज हमारा है जो मेहनत में विश्वास रखता है, ईमानदारी में विश्वास रखता है। मैं विशेष तौर से इस बात का सौभाग्य रहा है कि मैं इस समाज के बीच में रहा हूँ और हमेशा ही अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे देने का काम किया है। और जिस तरीके से अभी मैं कह रहा था कि यहाँ भी से बढ़कर के आप लोगों ने प्यार प्रेम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा। पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। और आज जो 1 करोड़ रुपए तो कहते हैं इसके अंदर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 लाख रुपए है, उसको सवाया करते हुए 21 लाख रुपए आज और रुपए भिजवाऊंगा इसके अंदर। और आगे जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बंदिश नहीं है, जैसे ये पैसे लगेंगे खत्म हो जाएंगे इसका फटाफट दबाओ और पैसे मैं भिजवा दूंगा। ये भी आप पंचायत के बीच में आपको भी कहेंगे उससे सवाए दूंगा, उससे इतना नहीं दूंगा जितने आप उम्मीद करेंगे। मैं ठीक है किस तरह मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस शानदार प्रोग्राम को यहाँ बुला करके और विशेष रूप से महाराज अरुण जी की जयंती के ऊपर यहाँ बुलाया और उसमें आपने आशीर्वाद देने का काम किया। मैं पूरी कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका भी एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।